कोरोना संक्रमण के संकट काल में बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस बुरे दौर में कोरोना वायरस से खतरा है ही, उसके साथ साथ अब कुछ शातिर साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं, जो आपसे फोन पर कुछ देर बात करते ही आपके खाते से मोटी रकम उड़ा देते हैं। रिपोर्ट देखिए और समझिए। दरमियाने लॉकडाउन पहले ही लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन लॉकडाउन को अनलॉकिंग में बदलने के बाद कहीं ना कहीं साइबर ठग एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय नजर आते हैं। साइबर ठगी के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है और साइबर ठग की एक कॉल किसी को भी कंगाल बना सकती है। कोरोना वायरस के हमले के बीच साइबर ठगों के गैंग सक्रिय हो गए हैं और इन ठगों की टीमें अलग अलग ढंग से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रही हैं। इन ठगों की ए टीम आपको कॉल करके नौकरी दिलाने का झांसा दे सकती है, जबकि बी टीम आपको गोल्ड लोन या फिर अगर आप किसान हैं तो ये जानने के बाद ट्रैक्टर पर लोन दिलाने का लालच भी दे सकती है। इतना ही नहीं, इनकी सी टीम आपको लकी विनर बताकर मोटी रकम देने का लालच दे सकती है और डी टीम आपका दोस्त बनकर आपसे मदद के नाम पर धन वसूली कर सकती है। चौंकिए मत, क्योंकि कोरोना संक्रमण के संकट काल में साइबर ठगी के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। संकट के दौर में जैसे ही डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा, वैसे ही ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। चाहे आम हो या फिर खास, हर कोई इसका शिकार होता जा रहा है। आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि सामान्य अपराध की तुलना में साइबर अपराध को पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती, जिसके चलते आम लोगों की गाढ़ी कमाई को साइबर ठग पल भर में उड़ा लेते हैं। हालांकि बुलंदशहर साइबर क्राइम सेल इस पर लगातार काम कर रही है। सर पहले तो नहीं आते थे, अभी जल्दी में आने शुरू हुए हैं, लगभग मई जून के आसपास से, जब से ये बेरोजगारी शुरू हुई है। और जहाँ तक है कि इस तरीके का लालच देते हैं कि क्या नाम है इसका, आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया है, आपको गाड़ी मिलने वाली है, या आप 10 लाख रुपए जीत गए हैं, आप बताइए कि गाड़ी लेना चाहेंगे या पैसे लेना चाहेंगे। अगर पैसे लेना चाहते हैं तो 3,000 रुपये 4,000 रुपये इस अकाउंट में पे कर दीजिए, देन 1 घंटे के 2 घंटे के बाद आपको क्या नाम है इसका पैसे दे दिए जाएंगे आपके अकाउंट में। पहले नहीं आते थे, जब से कोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद से मेरे को ये मैसेज आ रहे हैं कि मतलब आपके इतने इनकम मिली है, आपको बैंक से इतने पैसे मिल रहे हैं, या जो भी है, मतलब फेक न्यूज़ आ रही है अभी मेरे पास है। अभी मोस्टली पिछले 1 हफ्ते पहले मेरे एक दोस्त के फादर हैं, उनकी 2 दोस्त हैं, उनके 87,000 रुपये ऐसे मार लिए गए। साइबर ठगों की ठगी से कैसे बचाव किया जा सकता है, हिंदी खबर आपको बता रहा है उसके 5 तरीके। फोन पर अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने बैंक खाते में धनराशि का आदान प्रदान ना करें। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक वॉलेट से संबंधित कोई गुप्त जानकारी, यूपीआई आईडी, यूपीआई पिन, एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी साझा ना करें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन जैसे क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, टीम व्यूअर आदि डाउनलोड ना करें। यदि आपके पास इस प्रकार का कोई कॉल आता है तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर साइबर क्राइम सेल को दें। आपकी सतर्कता, सूझबूझ और सहयोग से इस प्रकार के अपराधियों, ठगों के मंसूबों पर अंकुश लगाया जा सकता है। बुलंदशहर एसपी क्राइम शिवराम यादव की ओर से बताया गया कि लॉकडाउन से आए आर्थिक संकट के बाद साइबर ठग भी और सक्रिय हुए हैं, जबकि ठग अब ठगी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, अपना रहे हैं। वो आपको नौकरी देने से लेकर लोन दिलाने तक के नाम पर पैसा ठग रहे हैं। एसपी ने अपील की है कि सभी लोग सावधानी बरतें, साथ ही साथ इन ठगों द्वारा दिए गए किसी तरह के लालच या बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। जब से लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन की प्रक्रिया जो खुलने की शुरू हुई है, लॉकडाउन 1-2 में भी, इसमें साइबर क्राइम से संबंधित प्रार्थना पत्र की संख्या पहले की तुलना में ज़्यादा आई है और बेसिकली लोगों को लालच दे करके ही बरगलाया जा रहा है। किसी को लोन के नाम पे, किसी को नौकरी देने के नाम पे, किसी को कोई लिंक भेज दी जा रही है कुछ ओपन करने के नाम पे। तो इस सब के प्रार्थना पत्रों की जांच भी की जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मेरा आम जनता से यही अपील है कि वह इस प्रकार के लोक लुभावन टाइप के जितने भी विज्ञापन आते हैं
या लिंक आती हैं उस पर कदापि ध्यान न दें, उनका परीक्षण कर लें, उसका पूरी तरह सत्यापित कर लें, उसके पश्चात ही उसको उपयोग में करें। जल्दबाजी में कोई कार्रवाई न करें जिससे कि उनको भुगतना पड़े। यूं तो साइबर ठगी के मामले आम दिनों में भी सामने आते थे, लेकिन एसपी क्राइम बुलंदशहर के मुताबिक इन मामलों में लॉकडाउन के बाद तेजी से इजाफा हुआ है। चीनी वायरस कोरोना के भारत में दाखिल होने के बाद जब लॉकडाउन लगा तो न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था पर उसका खासा असर देखा गया, बल्कि बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ी। साइबर ठगों ने अब ठगी का तरीका बदल लिया है और वो लोगों को लोन, नौकरी जैसे तरह तरह के नए नए झांसे देकर अपना शिकार बना रहे हैं। बुलंदशहर साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस के पास कई ऐसी शिकायतें आई हैं जिसके आधार पर वो ठगों का सुराग लगा रही है। पुलिस को जो आवेदन मिले हैं उसमें बताया गया कि ये शातिर ठग फोन करते हैं और अपनी बातों में उलझाकर बैंक खाते में पैसे डालने का झांसा देते हैं। फिर एक ऐप भेजते हैं, ऐप में तमाम बैंक अकाउंट डिटेल मांगते हैं और ऐप को भरते ही बैंक खाते का पैसा साइबर ठगों के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। हिंदी खबर की इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में सामने आया कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन में जिस तरह से लोग अपने घर बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को लगातार न सिर्फ साइबर ठगों के कॉल्स आ रहे हैं, बल्कि वो तरह तरह के उन्हें लालच देकर अपना निशाना बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हिंदी खबर की टीम चलती है और जाते जाते आपसे भी अपील करती है कि आप भी रहें सावधान और किसी भी तरह के साइबर ठग द्वारा दिए जाने वाले लालच से आप भी बचे रहें, क्योंकि सिर्फ एक कॉल आपको कंगला बना सकती है। कैमरा पर्सन शाकिर मलिक और सहयोगी कपिल सिंह के साथ साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।